राष्ट्रीय प्रभारी इंडियन इंजीनियरिंग प्रोफेशनल्स एसोसिएशन। तो सर्वप्रथम साथियों, आप लोगों को महामानव गौतम बुद्ध की जयंती के अवसर पे लाख लाख बधाइयाँ एवं शुभकामनाएं। साथियों, आप सभी लोग जानते हैं आज पूरा विश्व कोरोना महामारी के संकट से जूझ रहा है और ऐसे समय में विश्व स्वास्थ्य संगठन को ध्यान में रखते हुए, उनके नियम कानूनों को ध्यान में रखते हुए हम लोगों ने इस जयंती को लाइव रूप में मना रहे हैं। तो इस जयंती के अवसर पे जो सब्जेक्ट डिसाइड किया गया है वो 2 सब्जेक्ट है। पहला सब्जेक्ट महामानव गौतम बुद्ध का आंदोलन और उनकी वर्तमान समय की प्रासंगिकता, एक चिंतन। दूसरा सब्जेक्ट है हिंदू राष्ट्र ही ब्राह्मण राष्ट्र है, एक बहस। तो साथियों, पहले सब्जेक्ट पे आते हैं कि महामानव गौतम बुद्ध का आंदोलन और वर्तमान समय में उनकी प्रासंगिकता। इस सब्जेक्ट पे हम लोग पहले विचार करते हैं, चिंतन करते हैं। साथियों, अगर हम महामानव गौतम बुद्ध के बैकग्राउंड में अगर हम चलते हैं, चूंकि पहले बैकग्राउंड समझना पड़ेगा। बुद्ध के पहले इस देश में ब्राह्मणों के द्वारा वर्ण व्यवस्था जो निर्माण की गई थी वो चरम सीमा पर था और उस वर्ण व्यवस्था में जो ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, ये जो 4 वर्ण व्यवस्था थे, चारों के अधिकार और कर्तव्य बांटे हुए थे। उस व्यवस्था में ब्राह्मण सबसे ऊपर है और ऊपर से जो नीचे चलते हैं तो क्या हो रहा है, अधिकार घटता जाता है, कर्तव्य बढ़ता जाता है और सबसे नीचे जो शूद्र है वो शूद्रों के पास केवल कर्तव्य ही कर्तव्य है, अधिकार कुछ भी नहीं है। ऐसी व्यवस्था थी। ऐसी जो वर्ण व्यवस्था से जो समाज त्राहिमाम हो रहे थे, लोग ज़्यादा परेशान हो रहे थे, ऐसे समय में शाक्य कुल में गौतम सिद्धार्थ का जन्म होता है और शाक्य कुल को ब्राह्मणों ने ब्राह्मणाइजेशन किया बुद्ध का और उन्होंने प्रचार किया कि बुद्ध क्षत्रिय थे। साथियों, बुद्ध क्षत्रिय नहीं थे। उसका केवल एक ही उदाहरण ब्राह्मण साहित्यों में बताते हैं कि बुद्ध किस प्रकार से क्षत्रिय थे। उदाहरण क्या देते हैं कि बुद्ध राजा के बेटे थे और राजा क्षत्रिय हुआ करते थे, इसलिए बुद्ध क्षत्रिय थे। केवल एक उदाहरण देते हैं, बुद्ध को क्षत्रिय बनाने का केवल एक उदाहरण है। जबकि हमारे लोगों को इतिहास मालूम होनी चाहिए कि बुद्ध शाक्य कुल के थे, शाक्य वंश के थे। वो जो शाक्य वंश जो उस समय का है, जो आज शाक्य जाति में तब्दील हो गया है, जो आज हम शाक्य, सैनी, कुशवाहा, मौर्य कहते हैं आज की तारीख में, अगर बुद्ध को देखा जाए तो उनकी वर्तमान समय में उनकी कास्ट क्या है, शाक्य, कुशवाहा, सैनी, मौर्य, इस वर्ग से। और बुद्ध की जो पिताजी थे वो गण व्यवस्था के चुने हुए राजा थे। एक गण व्यवस्था थी हमारे समाज में और ब्राह्मणों ने जो सिस्टम डेवलप किया, वर्ण व्यवस्था, तो ये वर्ण व्यवस्था और गण व्यवस्था का एक संघर्ष था। वर्ण व्यवस्था और गण व्यवस्था का संघर्ष था। वो वर्ण व्यवस्था ऐसे चरम सीमा पर थी कि बड़े बड़े यज्ञ किए जाते थे, अश्वमेध यज्ञ किया जाता था, गोमेघ यज्ञ किया जाता था। और बुद्ध ने जब इस वर्ण व्यवस्था के विरोध में गण व्यवस्था का नेतृत्व करके एक आंदोलन जब चलाने का काम किए, एक बहुत बड़ा आंदोलन चलाया और उस आंदोलन में उन्होंने समाज के मुद्दों को लिया, सामाजिक मुद्दे लिए।
जैसे उदाहरण के तौर पे उस समय हमारे लोग लगभग 100% कृषि पर निर्भर थे और कृषि पशुओं के सहारे होती थी। और ये ब्राह्मण लोग क्या करते थे, हमारे किसानों के यहाँ जाकर जबरदस्ती पशुओं को छीन करके लाते थे और उसको यज्ञ में लाए जाते थे और बलि चढ़ाई जाती थी। तो ये किसान भी सारे परेशान थे। बुद्ध ने उस किसान के मुद्दों को लिया, कहा अकारण जीव हिंसा नहीं करनी है, अकारण जीव हिंसा नहीं करनी है। लोगों ने साथ दिया बुद्ध का, आंदोलन बहुत विस्तार हुआ। और इसके लिए सबसे बड़ी चीज बुद्ध ने जो इस्तेमाल किया वो तर्क जो लॉजिक पैदा किया बुद्ध ने। आज की तारीख में अगर हमारे लोग अगर लॉजिक मानना शुरू कर दे, तर्क मानना शुरू कर दे, तो कल्याण हो जाएगा उसका। अब वो तर्क किसको कहते हैं, मैं एक उदाहरण देता हूं, बुद्ध के पीरियड का उदाहरण देता हूं। एक ब्राह्मण बुद्ध के पास आते हैं और वो कहते हैं कि जो ब्राह्मण होता है वो जन्म से श्रेष्ठ होता है। बुद्ध उसको जवाब देते हैं, अच्छा ये बताओ, क्या ब्राह्मण घर की जो महिलाएं हैं क्या वो बच्चे जन्म देती है? तो ब्राह्मण कहते हैं हाँ जरूर जन्म देती है। फिर कहते हैं क्या शूद्र घर की महिलाएं भी बच्चे जन्म देती है? बोला हाँ वो भी जन्म देती है। अब दूसरा सवाल पूछते हैं, क्या ब्राह्मण घर की महिलाएं जो बच्चे जन्म देती है और शूद्र घर की जो महिलाएं बच्चे जन्म देती है, क्या दोनों का बच्चे जन्म देने का जो तौर तरीका प्रक्रिया क्या सेम है, एक जैसा है या अलग अलग है? तो ब्राह्मण जवाब देते भंते एक जैसा है। बुद्ध कहते तो फिर ये बताओ ये ब्राह्मण जन्म से श्रेष्ठ कैसे होता? इसका मतलब यह है कि ब्राह्मण जन्म से श्रेष्ठ नहीं होता है। अगर कोई श्रेष्ठ होना है तो गुण और कर्म के आधार पर श्रेष्ठ होगा, ऐसे बुद्ध की लॉजिक है। मतलब जो बुद्ध ने तर्क जो उपयोग में लाया, तर्क जो इस्तेमाल किया, और तर्क से इस देश के अंदर क्या हुआ, विज्ञान डेवलप हुआ। अगर दुनिया में देखा जाए कि तर्क की शुरुआत सबसे पहले भारत में हुई बुद्ध के काल में, उसके बाद जाकर के आप यूनान एथेंस वगैरह में हुआ, सुकरात अरस्तु प्लेटो के द्वारा। मगर जो लॉजिक पैदा हुआ बुद्ध के द्वारा पैदा हुआ, और भारत में जो सबसे बड़ी चीजें है, और उस तर्क ने उस लॉजिक ने इस देश में विज्ञान को जन्म दिया। एक बहुत बड़ी क्रांति आई, तर्क ने एक बहुत बड़ी क्रांति दे दी, और जिसका एक परिणाम आया इस देश में, एक भयंकर परिणाम आया। बुद्ध ने जिस गण व्यवस्था का नेतृत्व किया उसके रिजल्ट आए। अगर उस रिजल्ट पे अगर हम गौर करते हैं तो हमें पता चलता है कि जो इस देश में सिंधु घाटी सभ्यता, जिस सिंधु घाटी सभ्यता के सृजनकार, सिंधु घाटी सभ्यता के शासक यहां के मूल निवासी नागवंशी थे। सबसे प्रथम राजा शंबर सिंधु घाटी सभ्यता के। मगर यूरेशियन ब्राह्मणों ने जब सिंधु घाटी सभ्यता पर जब आक्रमण किया, उसको तहस नहस किया, छल बल कल से उसका सत्यानाश किया, राजाओं को मारा, और जब वर्ण व्यवस्था कायम की, तो धीरे धीरे क्या हुआ, जो हमारे लोगों के हाथ में राजकाज हुआ करते थे, हमारे लोग शासक हुआ करते थे, वो धीरे धीरे वो शासन तंत्र जो है ब्राह्मणों के आगोश में चलता गया। ब्राह्मणों के नियंत्रण में वो शासन तंत्र आने शुरू हो गए। मगर बुद्ध के आंदोलन ने क्या किया, वो शासन तंत्र पुनः हमारे लोगों में आना शुरू हो गया। नंद वंश, मौर्य वंश, ऐसे जो वंश का जो शासन आया, ये सारे बुद्ध के आंदोलन के बाद का रिजल्ट है। शासन सत्ता हमारे लोगों के हाथ में आना शुरू हो गया। दूसरी बात है, उनके आंदोलन से महिलाएं जो ब्राह्मणी व्यवस्था में, वर्ण व्यवस्था में गुलाम थी, जिसको घर के चौखट के बाहर भी निकलने की इजाजत नहीं थी, और ऐसा आप सभी जानते हैं ब्राह्मण के धर्म शास्त्रों के अनुसार कि यदि लड़की है तो पिता के अधीन रहेगी, अगर शादी हो गया तो पति के अधीन रहेगी, और जब वो बूढ़ी हो गई तो बेटे के अधीन रहेगी। मतलब हर समय उसको पुरुषों की अधीनता में रहना है।
ऐसी स्थिति महिलाओं की थी। बुद्ध की ने एक भिखुनी संगठन बनाए, महिलाएं जो चौखट के अंदर रहा करती थी, महिलाएं आजाद हो गई, महिलाएं भिखुनी बनना शुरू हो गया, बुद्ध की विचार का प्रचार प्रसार करना शुरू किए। इस तरीके से ये दूसरी क्रांति आई। और तीसरी क्रांति हम देखते हैं जो तर्क के विकास से, लॉजिक पैदा होने से ज्ञान विज्ञान के क्षेत्र में एक बहुत बड़ी क्रांति आई, बहुत बड़ी प्रगति आई। बड़े बड़े यूनिवर्सिटी खुलने लगे, नालंदा यूनिवर्सिटी, तक्षशिला यूनिवर्सिटी, विक्रमशिला यूनिवर्सिटी। तो इस तरीके से देखते हैं कि बुद्ध के आंदोलन का एक बेहतरीन परिणाम निकलते हैं। और वो बुद्ध की विचारधारा जिन जिन देशों में गया, जिन जिन देशों ने बुद्ध की विचारधारा को अपनाया, वो देश विकसित हो गए, डेवलप हो गए। मगर एक प्री प्लान बनाकर इस देश के अंदर बुद्ध की विचारधारा को ही ब्राह्मणों के द्वारा खात्मा कर दिया गया, घुसपैठ करके खात्मा कर दिया गया, घुसपैठ किया गया। और घुसपैठ करके बुद्ध की विचारधारा में मिलावट की, बुद्ध की विचारधारा में मिलावट किया गया। बहुत सारे ब्राह्मण बहुत भिक्षु बन गए। सम्राट अशोक के द्वारा जब बौद्ध परिषद जब आयोजन किए जाते हैं तो उसमें 60,000 ब्राह्मण बौद्ध भिक्षुओं को बौद्ध धर्म से निष्कासित किया जाता है। तो आप सोच सकते हैं कि कितने बड़े पैमाने पर बौद्ध भिक्षुओं की घुसपैठ, ब्राह्मण बौद्ध भिक्षुओं की घुसपैठ हो चुका था। और इस सारे बौद्ध धर्म को सत्यानाश करने के लिए, उनकी विचारधारा में मिलावट करने के लिए ये घुसपैठ करो, सैबोटेज करो, ये उसकी एक बहुत बड़ी नीति रही है। माने बुद्ध ने जो क्रांति की उसको प्रतिक्रांति में तब्दील करने का प्रयास किया, प्रतिक्रांति में तब्दील किया। क्योंकि कुछ ऐसी बातें जो बुद्ध उठाने का काम करते हैं, बहुत ही बेहतरीन बात जो आज तक किसी ने नहीं कहा, किसी भी धर्म गुरु ने नहीं कहा, किसी पैगंबर ने नहीं कहा। बुद्ध क्या कहते हैं? बुद्ध कहते हैं मैं जो कह रहा हूं ये भी आप मत मानो। बड़ी बड़ी मोटी मोटी किताबों में, पुस्तकों में, धार्मिक किताबों में लिखी हुई बात है, उसको भी मत मानो। कोई बड़े महापुरुष कह रहे हैं, उसको भी मत मानो। आप ढूंढो, खोजो, चिंतन करो, ढूंढो, खोजो, चिंतन करो और तर्क की कसौटी पर जो बात खरा उतरता हो उसी को स्वीकार करो। ये इतनी बड़ी बात है कि दुनिया में आज तक किसी भी पैगंबर ने, किसी भी धर्म गुरु ने, किसी भी दार्शनिक ने ये बातें नहीं कही जो बुद्ध ने ये बातें कही। अर्थात उनका ऐसा कहने के पीछे क्या मकसद है? उनका ऐसा कहने के पीछे मकसद है कि दुनिया परिवर्तनशील है, हर समय रिसर्च चल रहा है, खोजें चल रही है। जो जानकारी आज लोगों के पास है, कल की तारीख में वो व्यक्ति ज़्यादा रिसर्च करेंगे, ज़्यादा रिसर्च करेंगे तो जो आज जो जानकारी है अभी तक के रिसर्च के आधार पर है, 1000 साल के बाद वो जानकारी में और बढ़ोतरी हो जाएगी। अगर कोई व्यक्ति वर्तमान जानकारी के साथ ही अगर चिपक जाते हैं तो रिसर्च करना बंद कर देते हैं। फिर आगे विकास कैसे होगा, आगे फिर रिसर्च कैसे होगा अगर वो कहीं भी चिपक जाते हैं? तो उस समय का एक उदाहरण सामने आता है कि एक व्यक्ति बुद्ध के पास आते हैं और वो कहते हैं कि बुद्ध से सवाल पूछते हैं, क्या दुनिया में भगवान है? तो सवाल पूछते हैं, दुनिया में भगवान है? बुद्ध कहते हैं नहीं है। दूसरे दिन दूसरे व्यक्ति आते हैं, वो कहते हैं दुनिया में भगवान नहीं है। बुद्ध कहते हैं है। बुद्ध जवाब देते हैं है। और तब तीसरा व्यक्ति आता है, वो तीसरा व्यक्ति कहता है क्या दुनिया में भगवान है कि नहीं है? तो बुद्ध चुप हो जाते हैं,
कुछ भी जवाब नहीं देते। इसके पीछे क्या रीजन निकलता है? जब भिक्षुओं ने मुझसे सवाल पूछा कि जब पहला व्यक्ति आए तो उसने कहा दुनिया में भगवान है, तो आपने कहा नहीं है। दूसरे व्यक्ति ने कहा कि दुनिया में भगवान है, तो आपने क्या जवाब दिया? है, नहीं है। और जब तीसरे व्यक्ति आए और उसने कहा क्या दुनिया में भगवान है कि नहीं है, तो आप चुप भी हो गए, आपने कोई जवाब नहीं दिया। तो बुद्ध कहते हैं जो पहला व्यक्ति आया और जिसने कहा कि दुनिया में भगवान है, तो वो भगवान है इसी के साथ वो चिपका हुआ था। इसलिए हमने उसके दिमाग में थोड़ी हलचल डाली कि और खोजो, ढूंढो, रिसर्च करो, है। दूसरे बंदे ने कहा कि नहीं है, तो वो वही चिपका हुआ था, माने वो अपना रिसर्च बंद कर दिया था, वही चिपका हुआ था। नहीं है, हमने कहा है। और तीसरा व्यक्ति रिसर्चर आया, खोजी व्यक्ति आया। वो खोजी व्यक्ति आया, क्या दुनिया में भगवान है कि नहीं है, ये खोजी प्रवृत्ति का था, ये रिसर्चर व्यक्ति था। इसलिए हमने उसको रिसर्च करने की छूट दे दी, वो कहीं चिपका हुआ नहीं था, इसलिए हमने उनकी बातों पर कोई जवाब नहीं दिया। मतलब ये उस समय के उदाहरण से ऐसा प्रतीत होता है। इसी वजह से बुद्ध कहते हैं कि आप हमारी भी बात को मत मानो, आप ढूंढो, खोजो, चिंतन करो, और जो तर्क की कसौटी पर जो बात खरा उतरता हो उसको आप स्वीकार करो। ये लॉजिक, ये बातें दुनिया में आज तक किसी ने नहीं कही। दूसरी बात साथियों, एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात बुद्ध कहते हैं। एक कहते हैं काल संगत, एक कहते हैं कालवाय। हमको काल संगत और कालवाय किसी भी बातों को, किसी भी परंपराओं को जो चलता रहा है, पुरखों से चलता रहा है, तो हमें यह देखने की जरूरत है कि उन परंपराओं में भी कौन काल संगत है और कौन कालवाय है। काल संगत का मतलब क्या हुआ? जैसे मान लिया ये पेन है, इस पेन में जब तक स्याही है, जब तक इंक है, तब तक ये उपयोग का है। हम शर्ट पहने हुए हैं, जब तक ये शर्ट सही है तो उपयोग का है, ये काल संगत है। अगर ये शर्ट फट जाता है या पेन का स्याही इंक अगर खत्म हो जाता है तो इसकी आवश्यकता जरूरत नहीं है, ये कालवाय है, ये कालवाय हो गया। तो जो चीजें आपको वर्तमान में जरूरत है वो काल संगत है, जो आपको वर्तमान में जरूरत नहीं है वो कालवाय हो गया। तो हमको काल संगत को पकड़ने की जरूरत है, कालवाय को छोड़ देनी चाहिए। ऐसे बहुत सारी ऐसी परंपराएं आज भी चल रही हो सकती है कि वो परंपराएं जिस समय शुरुआत हुआ उस समय के लिए उपयोगी होगा, मगर वो परंपराएं आज की तारीख में उपयोगी नहीं है। अगर आज की तारीख में उपयोगी नहीं है तो उसको पकड़ने की जरूरत नहीं है, उसको छोड़ देनी चाहिए, क्योंकि वर्तमान वो कालवाय हो गया, उसको छोड़ देना चाहिए। हमें उसके साथ चिपके रहने की कोई जरूरत नहीं है। तो साथ ही इस तरीके से बुद्ध का जो आंदोलन है, जो बड़े पैमाने पर पूरे दुनिया में फैला, दुनिया ने उसको पकड़ा, दुनिया बुद्ध का नाम और अशोक के नाम से भारत को जानते हैं। भारत की इज्जत, मान, मर्यादा, प्रतिष्ठा आज की तारीख में अगर दुनिया में है तो बुद्ध और अशोक के नाम पर है, बुद्ध और अशोक के नाम पर जानते हैं। तो बुद्ध ने एक बहुत बड़ी क्रांति की, उसका एक रिजल्ट भी आया, लेकिन ब्राह्मण शांत बैठा हुआ नहीं था। उसने घुसपैठ करो, सबोटेज करो, बौद्ध धर्म को टुकड़े टुकड़े किया, महायान, हीनयान, तंत्रयान, वज्रयान ऐसे टुकड़े कर डाले। जो मौर्य वंश सम्राट अशोक की पीरियड में जो मौर्य वंश का धर्म हो गया, बौद्ध धर्म, उस मौर्य वंश में भी ब्राह्मण घुसपैठ करके उसके अंतिम राजा को मारते हैं। मतलब बुद्ध की जो विचारधारा, उनकी जो लॉजिक थी, उनसे ब्राह्मणों को एक बहुत बड़ा खतरा था, क्योंकि उनकी सिस्टम डैमेज हो चुका था। ब्राह्मणों के आंदोलन से ब्राह्मणी सिस्टम डैमेज हो गया था। ब्राह्मणों ने अपने लिए जो रखा था कि हम केवल पुरोहिताई करेंगे, पुरोहितगिरी का काम करेंगे, पूजा पाठ अर्चना करेंगे, शासन सत्ता में हमारा हस्तक्षेप रहेगा,
अंतिमतः निर्णय हमारा होगा, बैकग्राउंड से हमारा निर्णय होगा। ये जो ब्राह्मणों ने अपने लिए अधिकार जो सुरक्षित करके रखे थे, वो सारा अधिकार समाप्त हो गए। ब्राह्मण खाने के लाले पड़ गए, इसलिए उनको नौकरी करनी पड़ी। मौर्य साम्राज्य में उनको नौकरी करनी पड़ी, सेना बनना पड़ा, सैनिक बन गए। और ऐसे ही सैनिक एक बने पुष्यमित्र शुंग, उनके पिता फगलुदेव, ये दोनों ब्राह्मण बाप बेटा, ये सैनिक बने। और पुष्यमित्र शुंग मौर्य वंश के अंतिम राजा बृहदत्त का मर्डर करते हैं, प्रतिक्रांति करते हैं, और इस देश में शुंग वंश की नींव डाली जाती है। फिर शुरू हो जाता है बौद्ध धर्म का सत्यानाश करने का शुरू हो जाता है। बौद्ध भिक्षुओं को मर्डर करने का शुरुआत हो जाता है। बड़े पैमाने पर बौद्ध भिक्षुओं को मारे जाते हैं, काटे जाते हैं। तो जो बुद्ध की विचारधारा थी, उसी बुद्ध की विचारधारा पर ही मध्यकालीन भारत में सूफियों और संतों ने एक बहुत बड़ा मूवमेंट खड़ा किया। ये सूफियों ने, ये संतों ने जो मूवमेंट खड़ा किया, उस मूवमेंट का आधार ही बौद्धिस्ट विचारधारा है। मगर एक सवाल खड़ा होता है कि उन सूफियों और संतों के पास बुद्ध की विचारधारा कैसे आई? एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा होता है, क्योंकि बुद्ध की विचारधारा को सत्यानाश करने के लिए बौद्ध भिक्षुओं का मर्डर शुरू कर दिए गए। तो वो जो विचारधारा जो बुद्ध की थी, वो विचारधारा सूफियों और संतों के पास कैसे आई? साथियों, जब बौद्ध भिक्षुओं का मर्डर शुरू हुआ, पुष्यमित्र शुंग के शासन काल में मर्डर शुरू हुआ, तो बौद्ध भिक्षुओं का नरसंहार, तो बहुत सारे बौद्ध भिक्षु अपना चीवर वगैरह साइड कर दिया, अपना चीवर साइड कर दिए, अपनी जान बचा लिए। जब उन्होंने अपनी जान को जब बचाए, तो जान बचने से क्या हुआ? विचारधारा भी बच गई। जान बचने से विचारधारा भी बच गई। और जब विचारधारा बच गई, तो विचारधारा उन्होंने अपने जनरेशन में डाला। वो विचारधारा जनरेट होते 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 आ रही थी समाज में। वो विचारधारा समाज में थी, मगर वो विचारधारा निकल नहीं पा रहा था। क्यों? क्योंकि डायरेक्ट काबिज थे सामाजिक व्यवस्था पर। ब्राह्मण और ठाकुरों का डायरेक्ट कब्जा हमारे लोगों पर था। अब डायरेक्ट कब्जा होने की वजह से वो विचारधारा निकल नहीं रही थी। जैसे धरती के अंदर तरल मैग्मा पदार्थ होते हैं, वो तरल मैग्मा पदार्थ जो गर्म लावा पदार्थ है, वो धरती पर धक्के मारते रहता है, निकलने का प्रयास करता है, मगर धरती मजबूत है तो निकल नहीं रहा है। मगर जहां कमजोर पड़ता है, वो तरल मैग्मा पदार्थ निकलता है और ज्वालामुखी बन जाता है। उसी तरीके से समाज में वो विचारधारा बौद्धिक विचारधारा थी, बुद्ध की विचारधारा थी, मगर निकल क्यों नहीं पा रहा था? क्योंकि ऊपर से ब्राह्मणों और ठाकुरों का वर्चस्व कायम हो चुका था। मगर इस देश के अंदर जब दिल्ली सल्तनत की स्थापना हुई, जो ब्राह्मण ठाकुर लोग जो देश पे कब्जा किए हुए थे, और जब दिल्ली सल्तनत बना तो उन्होंने ऊपर से उसको कब्जा कर लिया। तो ब्राह्मणों ठाकुरों की पकड़ आम समाज में थोड़ी ढीला हुआ। ढीला होने की वजह से क्या हुआ? मध्यकालीन भारत में सूफियों और संतों का एक विद्रोही मूवमेंट शुरू हो गया। तो जो विद्रोही मूवमेंट शुरू हुआ, तो समाज में बुद्ध की विचारधारा थी, उस विचारधारा के आधार पर विद्रोही मूवमेंट शुरू हुआ। मगर उस मध्यकालीन भारत में जाति व्यवस्था चरम पर थी, क्योंकि ये जाति व्यवस्था पुष्यमित्र शुंग के द्वारा प्रतिक्रांति के बाद बनाई गई। बुद्ध के पीरियड में जाति व्यवस्था नहीं थी, उसमें वर्ण व्यवस्था था। बुद्ध ने वर्ण व्यवस्था के खिलाफ गण व्यवस्था का नेतृत्व किया। मगर पुष्यमित्र शुंग के बाद इस देश में जो जाति व्यवस्था आई, उस जाति व्यवस्था के खिलाफ मध्यकालीन भारत में सूफियों और संतों ने एक बहुत बड़ा मूवमेंट खड़ा किया। और जो सूफियों और संतों ने बुद्ध की विचारधारा मूवमेंट खड़ा किया, क्योंकि आप सभी लोग जानते हैं कि ऐसा हमें पढ़ाया जाता है इतिहास में, एक बातें पढ़ाई जाती है कि ये जो सारे संत लोग हैं, ये सारे अनपढ़ लोग थे। ये सारे संत लोग अनपढ़ थे, इनके पास ज्ञान कहां से आया, इनके पास बुद्धि कहां से आई, इनके पास जानकारी कहां से आई? ये जानकारी, ये बुद्धि, ये ज्ञान कहां से आई? जो बुद्ध की विचारधारा समाज में थी, अर्थात
बुद्ध की विचारधारा को आधार बनाकर मध्यकालीन भारत में ये हमारे सूफी और संत लोग आंदोलन चला रहे थे। तो साथ ही इस बात को हम लोगों को समझने की जरूरत है कि मध्यकालीन भारत में जो बुद्ध का मूवमेंट चलते हैं और आज वर्तमान में हम देख रहे हैं, आज हम वर्तमान में देख रहे हैं कि जो बुद्ध की विचारधारा है वो वर्तमान में कैसे प्रासंगिक है। जो बुद्ध की विचारधारा जो है जो वर्तमान में कैसे प्रासंगिक है। बुद्ध कहते हैं कि संसार में दुख है, दुख का कारण भी है और उसका निवारण भी है और अष्टांगिक मार्ग के द्वारा उसको निवारण किया जा सकता है। अष्टांगिक मार्ग उन्होंने बताया। वो अष्टांगिक मार्ग क्या है? उन्होंने कहा सम्यक दृष्टि है, सम्यक संकल्प, सम्यक वाणी, सम्यक क्रमांत, सम्यक आजीविका, सम्यक व्यायाम, सम्यक स्मृति और सम्यक समाधि। उन्होंने 8 जो है अष्टांगिक मार्ग बताए कि अगर ये अष्टांगिक मार्ग का अगर हमारे लोग पालन करते हैं, जो क्या है एक मध्यम मार्ग है। ये अष्टांगिक मार्ग क्या है? एक बैलेंस व्यक्ति संसार में अपने बैलेंस, एक मध्यम मार्ग, एक संतुलन बनावे। अगर इस पे अगर वो चलते हैं, कोई भी व्यक्ति चलते हैं, तो संसार के साथ उसका संतुलन कायम रहेगा। तो इस तरीके जो संतुलन जब कायम रहेगा तो क्या होगा? एक मध्यम मार्ग होगा, एक बीच का रास्ता होगा, जो आज की तारीख में बहुत जरूरत है। जो आज की तारीख में बहुत जरूरत है कि बीच का एक रास्ता हो, एक मध्यम मार्ग हो। दूसरी बात, आज के अवसर पे इस सब्जेक्ट पर एक महत्वपूर्ण बात और कहना चाहेंगे। जो आज की तारीख में जो एक बार एक ब्राह्मण बुद्ध के साथ मिलने के लिए आए, वो ब्राह्मण बुद्ध के पास मिलने के लिए आए गया में, रोहिणी नदी के किनारे। तो उसने ब्राह्मण ने एक सवाल पूछा कि ये जो समाज है, ये जो समाज है, इस समाज के अंदर दुख क्यों है? लोग परेशान क्यों है? तकलीफ क्यों है? अन्याय अत्याचार इनके ऊपर क्यों हो रहा है? तो बुद्ध कहते हैं हमारा समाज अज्ञानता में है। हमारा समाज अज्ञानता में है, इसलिए समाज पर अन्याय अत्याचार शोषण दमन बड़े पैमाने पर हो रहा है। उसने फिर दूसरा सवाल पूछा, यदि समाज अज्ञानता में है और ऐसा हो रहा है, क्या अगर योग कर लिया जाए, तप कर लिया जाए, योग करे, तप करे, वंदना करे, प्रार्थना करे, तो ये समाज की अज्ञानता दूर नहीं हो सकती? समाज की अज्ञानता दूर नहीं हो सकती? तो बुद्ध एक उदाहरण देते हैं, उदाहरण देकर समझाते हैं। कहते देखो, हम नदी के इस पार है, ये रोहिणी नदी है, हम इस किनारे बैठे हुए हैं। यदि हम नदी के उस पार यदि हम जाना चाहते हैं तो बताओ कैसे जाएंगे? इस नदी के इस पार है और उस पार हम जाना चाहते हैं, कैसे जाएंगे? उसने जवाब दिया कि यदि नदी में पानी कम है तो हम पैदल चले जाएंगे, और नदी में पानी अगर ज्यादा है, डुबाव है, तो हम नाव का सहारा लेंगे, तख्त का सहारा लेकर उस पार जा सकते हैं। बुद्ध कहते हैं कि यदि नदी के इसी किनारे बैठकर अगर हम तप कर लेते हैं, योग करते हैं, वंदना करते हैं, प्रार्थना करते हैं कि उधर का जो किनारा है वो किनारा मेरे पास आ जाए, तो ब्राह्मण कहते हैं ये बिल्कुल संभव नहीं है, ये बिल्कुल संभव नहीं है, हमें तो उस पार तो जाना ही होगा। इसलिए लोग कहते हैं जो समाज के अंदर ये जो अज्ञानता है, वो अज्ञानता समाज में है। समाज में अज्ञानता है, इसलिए हमें समाज के बीच जाना होगा। समाज की अज्ञानता तो दूर करने के लिए हमें समाज के बीच में जाना होगा। और ब्राह्मणों ने इस बात को काउंटर क्या किया? ब्राह्मणों ने इस बात को काउंटर किया कि प्यासा व्यक्ति ही कुएं के पास जाता है, अर्थात अज्ञानी आदमी ही ज्ञानी के पास जाएगा। जब अज्ञानी लोगों को पता ही नहीं है कि ज्ञान क्या होता है, तो कैसे जाएगा ज्ञानी के पास? इसलिए ज्ञानी लोगों को चाहिए, जानकार लोगों को चाहिए, आज के इंटेलेक्चुअल समाज को चाहिए
कि ये ज्ञान लेकर अज्ञान जो समाज है, आम जनता समाज है, उसके पास जाए, निरंतर जाए। इस बात को समझने की जरूरत है जो हम लोगों को वर्तमान समय में करने की आवश्यकता है। ये काम करने की जरूरत है। साथ ही साथ साथियों, बुद्ध ने एक संदेश दिया, बहुजन हिताय बहुजन सुखाय। बहुजनों के हित के लिए, मतलब ऐसा काम किया जिससे बहुजनों का हित हो। जैसे उदाहरण के तौर पर मैं एक बात बताऊं, जैसे 100 गांव है और 100 गांव में 5 गांव ऐसे हैं जो क्या करते हैं, चोरी करते हैं, डकैती करते हैं, लूटपाट करते हैं, छीना झपटी करते हैं। और उस 95 घर कैसे हैं जो अपना मेहनत से खेती करते हैं, मजदूरी करते हैं, नौकरी करते हैं और अपना पेट पाल रहे हैं। 5 लोग क्या कर रहे हैं, 5 घर वाले 95 घर में उसका लूटपाट कर रहे हैं और अपना पेट पाल रहे हैं। अर्थात 5 लोगों से 95 घर वाले परेशान हैं। ये 5 लोग कौन है, अल्पजन है। 95 कौन है, बहुजन है। इसलिए बहुजनों का हित देखना है तो क्या कहा उन्होंने, चोरी मत करो। इससे क्या होगा, 95 का हित हो जाएगा। अहित किसका होगा, अल्पसंख्यक का होगा। माने 5 लोगों को, 5 घर वालों को हित होगा, अर्थात अल्पजन का हित होगा। बहुजनों का हित का काम होनी चाहिए। बहुजन हिताय बहुजन सुखाय। साथियों, इस बात को आज हमें समझने की जरूरत है। दूसरी बात साथियों, जो आज का दूसरा सब्जेक्ट है, हिंदू राष्ट्र ही ब्राह्मण राष्ट्र है। ये जो हिंदू राष्ट्र है, हिंदू राष्ट्र ही ब्राह्मण राष्ट्र है। अगर हम इसके बैकग्राउंड में जाते हैं कि हिंदू शब्द है क्या, हिंदू शब्द है क्या। साथियों, ये जो हिंदू शब्द है, ये हिंदू शब्द की जो उत्पत्ति है, ये मध्यकालीन भारत से हुआ है। जिस प्रकार से प्राचीन भारत में यहां के मूल निवासियों को वर्ण व्यवस्था में शूद्र कहा गया, मध्यकालीन भारत में जब यहां के लोगों को, भारत के लोगों को मुगलों के द्वारा हिंदू कहा गया, यहां मुगलों के द्वारा हिंदू कहा गया। जब उसका शासन व्यवस्था जब देश पर आया, जब शासन व्यवस्था देश पर आया, तो उन्होंने सोचा ये जो भारत के जो लोग हैं, ये हारे हुए लोग हैं, ये हारा ये लोग हैं, ये कमजोर लोग हैं, ये पराजित लोग हैं, इनको कौन सा नाम दिया जाए। तो पर्शियन भाषा का शब्द है हिंदू, जहाँ हीन से हिंदू हुआ है। हीन, तो हीन का मतलब होता है कमजोर, हीन का मतलब होता है पराजित, हीन का मतलब होता है लाचार, जिसे हम शब्द इस्तेमाल करते हैं दीनहीन। तो ये जब कमजोर है, ये पराजित है, ये लाचार, इसे हीन ही नाम दे दो। हीन दो करके हिंदू हुआ। अर्थात इस देश में कमजोर लोगों को, पराजित लोगों को, गुलाम लोगों को हिंदू कहा गया मुगलों के द्वारा। मगर उस समय ब्राह्मणों ने इस शब्द को एक्सेप्ट नहीं किया, स्वीकार नहीं किया। वो ब्राह्मण लोग मुगल शासकों के पास जाते हैं और कहते हैं, तुम किसे हिंदू कह रहे हो, हम गुलाम नहीं है, हम पराजित नहीं है, हम हारे हुए लोग नहीं है। क्योंकि 1000 साल पहले मैंने भी आक्रमण किया, तुम आज के आक्रमणकारी हो, 1000 साल पहले हमने भी आक्रमण किया। जब 1000 साल पहले जब हमने आक्रमण किया तो हमारे सामने भी एक समस्या पैदा हुई कि यहाँ के लोगों को कौन सा नाम दिया जाए, तो हमने शूद्र कहा, यहाँ के लोगों को हमने शूद्र कहा। आज आपके लिए समस्या पैदा हुई, कौन सा नाम दिया जाए, तो आप आज हिंदू कह रहे हो। तुम आज के आक्रमणकारी हो, हम 1000 साल पहले का आक्रमणकारी है। तो ये आक्रमणकारी भाई भाई हम लोग हैं, इसलिए इस देश पर मिल करके हम शासन करते हैं। साथियों, मुगलों के शासन काल में 40% हिस्सेदारी ब्राह्मणों को मिला करता था। 40% की हिस्सेदारी थी। और मुगलों के द्वारा जब जजिया टैक्स की जब शुरुआत की गई थी, जजिया कर
कि जो लोग अपने आप को हिंदू कहते हैं वो टैक्स देंगे। ब्राह्मणों पर जजिया कर लागू नहीं था, ब्राह्मणों पर जजिया टैक्स लागू नहीं था। क्यों? क्योंकि वो अपने आप को हिंदू नहीं मानते थे। अकबर के शासन काल में जजिया टैक्स बंद कर दिया गया था। औरंगजेब ने जब जजिया टैक्स शुरुआत कर दिया गया था, इसलिए औरंगजेब को सबसे बड़ा खलनायक साबित करते हैं ब्राह्मण लोग, क्योंकि जजिया टैक्स लागू कर दिया था। तो जो 40% की हिस्सेदारी मुगलों के शासन काल में ब्राह्मणों को मिला करते थे, मतलब ये मुगल और ब्राह्मण ये दोनों मिल करके हमारे लोगों पर शासन कर रहे थे। तो कौन सी ऐसी स्थिति आई, कौन सा ऐसा समय आया जो ब्राह्मण आज की तारीख में बड़े पैमाने पर हिंदू 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 हिंदुत्व, हिंदू राष्ट्र ऐसा चिल्ला रहे हैं, जबकि ब्राह्मणों के जितने सारे धर्मशास्त्र है वो किसी भी धर्मशास्त्र में हिंदू लिखा हुआ नहीं मिलता। आप उनका वेद देखिए, श्रुति देखिए, स्मृति देखिए, रामायण देखिए, महाभारत देखिए, मनुस्मृति देखिए, गीता देखिए, कहीं भी हिंदू शब्द नहीं है। मुगल शासन के पीरियड में तुलसीदास जी के द्वारा रामचरितमानस लिखा जाता है। उस रामचरितमानस में भी कहीं हिंदू नहीं है, शब्द जिक्र है। कौन सा? सीता कहती है आर्य पुत्र, आर्य शब्द का जिक्र है, हिंदू कहीं नहीं है। क्योंकि ब्राह्मण जानते थे हिंदू शब्द गाली है, इसलिए किसी भी धर्मशास्त्र में हिंदू नहीं है। और ये लोग कहते हैं ये सब पर्शियन लोग आए, ईरानी लोग आए, भारत आए और 100 का उच्चारण हो करते थे। ये सिंधु घाटी सभ्यता थी तो सिंधु 100 को हो बोलने की वजह से सिंधु को हिंदू कहते हैं। वो लोग सिंधु को हिंदू कहते थे, तो वो लोग सलाम वालेकुम कहते हैं, तो सलाम वालेकुम को हलाम वालेकुम क्यों नहीं कहते? अगर 100 को हो बोलते हैं तो हलाम वालेकुम कहना चाहिए, सलाम वालेकुम क्यों कहते हैं? वो तो 100 तो बोल ही रहे। इसका मतलब वो सिंधु से हिंदू नहीं हुआ है, सिंधु से हिंदू नहीं हुआ है। हिंदू शब्द एक गाली है, इसलिए ब्राह्मणों ने अपने लिए यूज नहीं किया। मगर जब इस देश में 1875 में स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा जब आर्य समाज बनाया गया, आर्य समाज, स्वामी दयानंद सरस्वती द्वारा जब आर्य समाज बनाया गया, ये ब्राह्मण यदि अपने आप को हिंदू मानता तो हिंदू समाज बनाता, उसने आर्य समाज बनाया। क्यों? क्योंकि वो अपने आप को आर्य मानते थे, वो अपने आप को आर्य मानते थे, इसलिए आर्य समाज बनाया। और उसने एक किताब लिखा, उस किताब का नाम है सत्यार्थ प्रकाश। उस सत्यार्थ प्रकाश किताब में लिखा, हिंदू शब्द आक्रमणकारी मुसलमानों के द्वारा दिया गया हुआ गाली है। आक्रमणकारी मुसलमान, इसका मतलब यह है कि ये जो भारत के जो मुसलमान जो दिखाई दे रहे हैं ये आक्रमणकारी लोग नहीं है। मुगल आक्रमणकारी लोग थे, तुर्की आक्रमणकारी लोग थे, तैमूर तुरक आक्रमणकारी लोग थे, खिलजी आक्रमणकारी लोग थे। भारत के मुसलमान यहीं से कन्वर्जन किए हुए लोग हैं। तो शब्द इस्तेमाल करते हैं कि आक्रमणकारी मुसलमानों के द्वारा दिया गया हुआ गाली है, इसलिए ब्राह्मण अपने आप को हिंदू नहीं कहता। जब हिंदू नहीं कहता क्योंकि गाली है, मगर आज की तारीख में बड़े पैमाने पर क्यों अपने आप को प्रचार कर रहा है? गर्व से कहो हम हिंदू है, हिंदू राष्ट्र बनाने की बात कर रहा है, हिंदुत्व की बात कर रहा है। ऐसा ये क्यों कह रहा है आज की तारीख में? साथियों, 1916-17 में इंग्लैंड में एक आंदोलन चला, वयस्क मताधिकार का आंदोलन, एडल्ट फ्रेंचाइज का आंदोलन, और लेबर लोगों ने चलाया, मजदूर लोगों ने चलाया। और मजदूरों ने जो आंदोलन चलाया वयस्क मताधिकार का इंग्लैंड में, तो आंदोलन इंग्लैंड में शुरू हुआ और खतरे की घंटी भारत के ब्राह्मणों के घर में बजना शुरू हो गया। आंदोलन इंग्लैंड में शुरू हुआ, खतरे की घंटी भारत के ब्राह्मण के घर में बजना शुरू हुआ। अब खतरे की घंटी भारत के ब्राह्मण के घर में क्यों बजना शुरू हुआ? क्योंकि ब्राह्मण
सबसे ज्यादा पूर्वानुमान करने लायक है। वो पूर्वानुमान किया कि ये लो लेबर लोगों का, मजदूरों का आंदोलन इंग्लैंड में चल रहा है। अगर इंग्लैंड में यदि लागू हो गया, एडल्ट फ्रेंचाइज यदि इंग्लैंड में लागू हो गया, वयस्क मताधिकार यदि इंग्लैंड में लागू हो गया, तो इंग्लैंड का गुलाम भारत है, तो कल भारत में भी लागू हो सकता है। अगर भारत में भी लागू हो गया तो फिर यहां आर्य बोलकर, ब्राह्मण बोलकर हम वोट नहीं ले सकते लोगों का। हम गांव का मुखिया, पंचायत प्रधान भी नहीं बन सकते। मगर हमें देश का अगर मुखिया बनना है तो क्या कहना होगा? ये जो बहुसंख्यक लोग हैं, जो अपने आप को हिंदू कहने वाले लोग हैं, उसके बीच में हमको घुसपैठ करना होगा, अपने आप को भी हिंदू कहना होगा। तो साथियों, ये विचार, ये पूर्वानुमान ब्राह्मणों के खेमे में चलना शुरू हो गए। जब आंदोलन लेबर लोगों का चल रहा था और लेबर पार्टी की सरकार बन गई 1921 में लेबर पार्टी की सरकार हो गई। लेबरों का आंदोलन, लेबरों की सरकार। तो ये ब्राह्मण सारे आनन फानन में 1922 में हिंदू महासभा का गठन करते हैं। हिंदू महासभा, वीडी सावरकर उसके अध्यक्ष बनाए जाते हैं। उसके उपसभापति जो है डॉक्टर हेडगवार बनाए जाते हैं। उसके सदस्य के तौर पे डॉक्टर मुंजे बनाए जाते हैं। इन लोगों ने मिलकर हिंदू महासभा की स्थापना किया। अब हिंदू महासभा, पहली बार ये ब्राह्मण अपने आप को हिंदू कहने के लिए हिंदू महासभा बनाया। और फिर हिंदू शब्द का बड़े पैमाने पर प्रसार करने के लिए उन्होंने 1925 में आरएसएस बनाया गया डॉक्टर हेडगवार के माध्यम से, और प्रचार करवाया गया कि गर्व से कहो हम हिंदू है। जो यहां के जो लोग थे जिसको हिंदू शब्द थोपा गया, तो हिंदू शब्द क्या था? गुलामों को हिंदू कहा गया। ब्राह्मणी सिस्टम में, ब्राह्मणवादी व्यवस्था में अर्थात वर्ण व्यवस्था में गुलामों को शूद्र कहा गया। मध्यकालीन व्यवस्था में गुलामों को मुगलों के द्वारा हिंदू कहा गया। आज उसी गुलामी वाली शब्द को ब्राह्मण बड़े पैमाने पर प्रचार कर रहे हैं कि वो हमारी आजादी नहीं चाहते, वो हमारी गुलामी ही चाहते हैं। इसलिए वो अपने आप को हिंदू बोल करके केवल हिंदू का चोला पहन रहा है। ये हिंदू का ऊपर से चोला डाल के रखा है, अंदर में वही है, अंदर में कोई चेंजिंग नहीं है, अंदर में कोई परिवर्तन नहीं है, केवल ऊपर से हिंदू का चोला पहने हुए है। तो ये हिंदू है क्या? जैसे आप लोग संतरा देखे, ऑरेंज, ये जो संतरा है, तो जो संतरा का छिलका है ऊपर से, वो हिंदू है। संतरा का छिलका जैसे ही हम हटाते हैं तो अंदर में कट पीस संतरा दिखाई देता है, पीस बाय पीस। तो हर जो पीस है, तो एक पीस का जितने भी पीस है, वो पीस के ऊपर परत चढ़ी होती है, परत चढ़ी हुई है। उस परत से क्या होता है? एक पीस का दूसरे पीस में रसों का आदान प्रदान नहीं होता, मगर ऊपर से छिलके की वजह से वो संतरा होता है। ऊपर से दिखाई देता है कि अंदर सभी एक ही है। वो पर्दा खोलने के बाद, छिलका हटाने के बाद पता चलता है ये सारे कट पीस है, माने कोई ज्वाइंट नहीं है, सबकी अपनी परत है। एक पीस का दूसरे पीस में रसों का आदान प्रदान नहीं होता। तो ब्राह्मणों ने सोचा, अगर इस संतरे रूपी छिलका के अंदर अगर हम भी घुस जाते हैं तो हमारी भी अपनी एक पीस हो जाएगी, हमारे ऊपर भी परत हो जाएगी। तो हमारे ऊपर जब परत हो जाएगी तो क्या होगा? हमारा भी इनके साथ में रसों का आदान प्रदान अर्थात रोटी बेटी का संबंध नहीं होगा। तो हिंदू क्या है? हिंदू जस्ट लाइक संतरा। और जैसे ही हिंदू का चादर हटाते हैं, संतरा का चादर हटाते हो पीस बाय पीस मिलता है, हिंदू का चादर हटाते हैं तो हजारों जातियां मिलती है। हर जातियों की अपनी परत होती है, हर जातियों की अपनी परत है कि एक जाति का दूसरी जाति में रोटी बेटी का संबंध नहीं होता। जैसे एक पीस का दूसरे पीस में रसों का आदान प्रदान नहीं होता,
तो एक जाति का दूसरे जाति में रोटी बेटी का संबंध नहीं होता। तो ब्राह्मण भी एक पीस बन गया हिंदू रूपी चादर में अपने आप को छिपाने के लिए। किस लिए? क्योंकि अब हिंदू के नाम पर वोट बैंक तैयार करना है, हिंदू के नाम पर राजनीति करनी है। ये गुलाम के, ये समाज गुलाम का गुलाम बना रहेगा, क्योंकि हिंदू का मतलब गुलाम, ये गुलाम ही रहेंगे। और हिंदू बोल करके, हम हिंदू का चोला पहन करके हम इसके ऊपर शासक बनना है, शासन करना है। तो हिंदू राष्ट्र बनाना जो उसका जो मकसद असली है वो ब्राह्मण राष्ट्र ही है। क्योंकि ये ब्राह्मण केवल हिंदू का चोला है, ऊपर से केवल ऊपर से हिंदू का चोला पहने हुए है, अंदर वही ब्राह्मण है। मतलब अंदर जो जहर है, जहर, वो जहर में कोई चेंजिंग नहीं है, ऊपर से उसका कवर केवल चेंज करता है। तो साथ ही इस तरीके से ये ब्राह्मण हमारे लोगों को आज की तारीख में बड़े पैमाने पर हिंदू बोल रहे हैं, बड़े पैमाने बोल रहे हैं। और आप ये भी देखते हैं समाज के अंदर कि अगर जाति के नाम पर संगठन कोई बनता है तो जाति उसका नेता बन जाता है। शेड्यूल कास्ट के नाम पर अगर यदि कोई संगठन बने तो शेड्यूल कास्ट नेता बनेगा। शेड्यूल ट्राइब के नाम पर अगर संगठन बनता है तो शेड्यूल ट्राइब नेता होता है। ओबीसी के नाम पर संगठन बनता है तो ओबीसी नेता बनेगा। हिंदू के नाम पर संगठन बनता है तो ब्राह्मण नेता बन जाता है। माने हिंदू के नाम पर संगठन बनता है तो ब्राह्मण नेता बन जाता है, और ब्राह्मण नेता बन जाता है वो फिर इसको गुलाम बना के रखता है। तो ये ब्राह्मण अपने आप को केवल हिंदू जो कह रहा है वो हमारे लोगों को गुलाम बनाने के लिए। आप ये भी देखे होंगे कि अगर शेड्यूल कास्ट के ऊपर कोई अन्याय होता है, शेड्यूल कास्ट के ऊपर अगर कोई अन्याय हो जाए, अत्याचार हो जाए, ओबीसी पर हो जाए, शेड्यूल ट्राइब पर हो जाए, इसकी लड़ाई ब्राह्मण नहीं लड़ता। एससी एसटी ओबीसी की रिजर्वेशन की लड़ाई ब्राह्मण नहीं लड़ता। अगर ब्राह्मण अगर इसको अपना भाई समझता है, अपना हिंदू समाज समझता है, अगर ब्राह्मण अपने आप को आज की तारीख बड़े पैमाने पर हिंदू 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 कह रहा है, अगर ब्राह्मण अपने आप को हिंदू कह रहा है और वो कहता है कि एससी एसटी ओबीसी भी हिंदू है, तो जब क्रिश्चियन लोगों पर जब हमला होता है तो क्रिश्चियन लोग उसके समर्थन में आते हैं। मुसलमानों पर हमला होता है, मुसलमान उसके समर्थन में आते हैं। जब एससी एसटी ओबीसी पर अन्याय होता है तो ब्राह्मण समर्थन में क्यों नहीं आता? ब्राह्मण इसका नेतृत्व क्यों नहीं करता? इसके ऊपर अन्याय हुआ है। हमारे समाज की लड़ाई, एससी एसटी ओबीसी लड़ाई ब्राह्मण क्यों नहीं लड़ता? क्योंकि वो जो अपने आप को हिंदू कह रहा है वो हमें हिंदू नहीं मानता। संविधान ने हमें शेड्यूल कास्ट कहा है, संविधान ने हमें शेड्यूल ट्राइब कहा है, संविधान ने हमें ओबीसी कहा है, संविधान हमें हिंदू नहीं कहा है। हम संवैधानिक शब्दों का प्रयोग करें। तो साथ ही इस तरीके से एससी एसटी ओबीसी हिंदू नहीं है, ये हिंदू केवल ब्राह्मण अपनी राजनीति खड़ा करने के लिए हिंदू हिंदू प्रचार कर रहा है, मगर उसके अंदर जो मामला है वो ब्राह्मण राष्ट्र बनाना है। जैसे उदाहरण के तौर पे हिंदू के नाम पर ओबीसी के साथ बड़ा षड्यंत्र हो रहा है, बड़े पैमाने पर षड्यंत्र हो रहा है। वो बड़े पैमाने पर षड्यंत्र क्या हो रहा है इस देश के अंदर? ये जो शेड्यूल कास्ट है, ये शेड्यूल कास्ट की गिनती शेड्यूल कास्ट के नाम पर होती है। शेड्यूल ट्राइब है, शेड्यूल ट्राइब की गिनती शेड्यूल ट्राइब के नाम पर होती है। मगर ओबीसी की गिनती ओबीसी के नाम पर नहीं होती, ओबीसी की गिनती हिंदू के नाम पर होता है। माने ओबीसी की गिनती हिंदू के नाम पर होता है, मगर ओबीसी को पता ही नहीं कि हिंदू नाम से उसके साथ षड्यंत्र हो रहा है। हमारा जो ओबीसी समाज उसको जानकारी नहीं है कि हिंदू के नाम पर उसके साथ धोखेबाजी हो रहा है, हिंदू के नाम पर षड्यंत्र हो रहा है। क्योंकि वो बड़े पैमाने ब्राह्मण प्रचार कर रहे हैं हिंदू धर्म हिंदू धर्म हिंदू धर्म 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 धर्म, ये जो हिंदू धर्म नाम से प्रचार कर रहे हैं, जबकि ये धर्म नहीं है, एक तो षड्यंत्र है हमारे लोग गुलाम बनाने का, बहुत भयंकर षड्यंत्र है। और ओबीसी के ऊपर धर्म का लवादा पहना दिया गया है कि ये धर्म है, ये धर्म है। यदि ओबीसी समाज अगर जग गया, उनको अगर समझ में आ गया कि हिंदू धर्म नहीं है, एक षड्यंत्र है। क्यों?
क्योंकि आज जो धोखेबाजी हो रही है ओबीसी गिनती ओबीसी के नाम पर नहीं हो रही है, वो हिंदू के नाम पर हो रही है। इसका मतलब हिंदू के नाम से षड्यंत्र हो रहा है। ब्राह्मण कहता है हिंदू धर्म है, इसका मतलब धर्म के नाम पर षड्यंत्र हो रहा है। अगर धर्म के नाम पर षड्यंत्र हो रहा है इसका मतलब हिंदू धर्म धर्म नहीं है, षड्यंत्र है, क्योंकि धर्म के नाम पर षड्यंत्र हो रहा है। धर्म के नाम पर षड्यंत्र हो रहा है इसका मतलब ये धर्म नहीं है, क्योंकि धर्म का निर्माण मानव का कल्याण करने के लिए हुआ है। मनुष्य का कल्याण करने के लिए धर्म का निर्माण हुआ है। मनुष्य को गुलाम बनाने के लिए धर्म का निर्माण नहीं हुआ। ब्राह्मण आज हिंदू के नाम पर हमें गुलाम बनाने का काम कर रहा है। जो गुलाम बनाया जा रहा है, इसके नाम पर षड्यंत्र किया जा रहा है, इसका मतलब ये धर्म नहीं है, ये एक भयंकर षड्यंत्र है। तो आज वो हिंदू के नाम पर देश का शासक वर्ग में तब्दील हो गया है। आज ब्राह्मण हिंदू के नाम पर शासक बन गया है। केवल वो चुनाव के समय में हिंदू मुसलमान की बात करता है। दंगे फसाद के समय में हिंदू मुसलमान की बात करता है। जब हमें अधिकार देने की बात आती है तो कहता तुम शूद्र हो, तुम अछूत हो, तुम फलाने जाति, मतलब वो अधिकार देने के नाम पर तुम कास्ट के हो। तो हमें जाति व्यवस्था में बांध दिया जाता अधिकार देने के समय में, और चुनाव के समय में, दंगे फसाद के समय में वो हिंदू बोल करके वो शासक वर्ग में तब्दील हो जाता है। तो साथियों आज हिंदू बन करके आज शासक वर्ग में तब्दील हो गया, और शासक वर्ग बनकर के उसने क्या किया आज की तारीख में, विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका, मीडिया, ये चारों तंत्रों पर कब्जा जमा लिया। हिंदू के नाम पर शासक वर्ग हो गया, और शासक वर्ग होकर के लोकतंत्र के चार एक पिलर पे कब्जा जमा लिया। जब ये चारों खंभों पर कब्जा जमा लिया, हमारे लोग गुलाम थे, आज भी उसके गुलाम हो गए। अब ये चारों तंत्रों पर कब्जा जमा करके इस देश में क्या किया, एक ब्राह्मण राष्ट्र निर्माण कर दिया। एक ब्राह्मणी सिस्टम हावी हो गई, ये ब्राह्मणवादी सिस्टम हावी हो गई। आज जो देश में चल रहा है, मैं एक दो उदाहरण आपको बताता हूं। आज जो देश में चल रहा है कोरोना महामारी को लेकर के, कोरोना महामारी में हम देख रहे हैं, क्या देख रहे हैं, सरकारें अपने लोगों को कह के रखा है, सारे सरकारी पैसे सरकार के द्वारा भोजन बनाए जा रहे, और उसके ऊपर ये सरकार अपना मुहर मार मार कर जनता को बांट रहे, पैकेट बांट रहे, बीजेपी का मुहर, मोदी का मुहर। लोगों को कह के रखा है आपको घर से नहीं निकलना है, मगर वो अपने लोगों घर में उतार के प्रचार कर रहा है। मतलब ये ब्राह्मणवादी सिस्टम इतना हावी कर दिया गया है देश के अंदर। SC ST OBC माइनॉरिटी सारे लोग परेशान हैं आज की तारीख में। ये ब्राह्मणवादी सिस्टम पूरे देश भर में आज हावी हो गया है। तो आज की तारीख में क्या करने की जरूरत है, क्या करना चाहिए? तो साथियों आज के मौके पर जो हम एक संदेश देना चाहते हैं, महामानव गौतम बुद्ध की जयंती के अवसर पे एक संदेश ये देना चाहते हैं, जो SC ST OBC माइनॉरिटी जो समाज है वो समाज एक है, इनको अपने इतिहास जानने की जरूरत है। ये इस देश का मूल निवासी है, ये इतिहास इनको जानने की जरूरत है। ये इतिहास जानने की जरूरत है। अगर इतिहास अगर इनको पता हो जाएगा तो इनको दोस्त और दुश्मन की समझ पैदा हो जाएगी। हमारा दोस्त कौन है और दुश्मन कौन है इसकी समझ पैदा हो जाएगी। जैसे लोग फिल्म देखते हैं, फिल्मों में दिखाया जाता है कि बचपन में दो भाई बिछड़ जाता है। जब दोनों भाई बिछड़ते हैं, दोनों बड़े होते हैं, खूब उठापटक करता है। क्यों करता है? दोनों को पता नहीं हम दोनों भाई है। मगर उस फिल्म का जो खलनायक होता है, उस फिल्म का जो विलेन होता है, उसको पता होता है दोनों भाई है, मगर वो बताने का काम नहीं करता। क्यों नहीं बताता है? वो जानता है अगर बता दिया तुम दोनों भाई हो तो दोनों इकट्ठा हो जाएगा, और इकट्ठा होगा तो पत्ता यही समाप्त हो जाएगा, फिल्म यही खत्म हो जाएगा। कोई तीसरा व्यक्ति आता है, वो लड़ते हुए दोनों भाइयों को समझाता है, अरे तुम दोनों तो भाई हो, बचपन में बिछड़ गए, मेले में बिछड़ गए, स्टेशन बिछड़ गए, सारा बैकग्राउंड इतिहास बताता है। जब सारा इतिहास बताता है, दोनों भाई को समझ में आता है, दोनों इकट्ठा होता है। जब इकट्ठा होता है तब समझ में आता है ये खलनायक ही असली दुश्मन है।
और खलनायक का पत्ता साफ और फिल्म खत्म हो जाती है। तो साथियों, इस देश में आज की तारीख में एक ओरिजिनल फिल्म चल रहा है। ये जो हम थिएटर में फिल्म जाके देखते हैं तो काल्पनिक है, ये तो मनोरंजन के लिए दिखाया जाता है, मगर इस देश में एक ओरिजिनल फिल्म चल रहा है। ओरिजिनल फिल्म क्या है? ये शेड्यूल कास्ट, ये शेड्यूल ट्राइब, ये जो ओबीसी, ये माइनॉरिटी, ये चारों भाई है, चारों भाई है और ब्राह्मण उसका विलेन है। ये चारों भाई है, ब्राह्मण उसका विलेन है। ये चारों जो आपस में लड़ रहे हैं और ब्राह्मण इसको हिंदू मुसलमान के नाम पर आपस में लड़ाने के काम में लगे हुए हैं। हिंदू मुसलमान के नाम पर चारों को लड़ाने के अभियान में लगे हुए। और जिस दिन चारों को पता चल जाएगा कि हमारा विलेन कौन है, खलनायक कौन है, उस देश में असली क्रांति होगी। तो दोस्त और दुश्मन की पहचान होना बहुत जरूरी है। दोस्त दुश्मन की पहचान होने से असली जागृति निर्माण होगी। ये असली जागृति की जरूरत है। एक ये संदेश आज के मौके पर ग्रहण करने की जरूरत है। दूसरी संदेश साथियों, जो बुद्ध ने कहा कि बहुजन हिताय बहुजन सुखाय, आज उस बहुजन हिताय बहुजन सुखाय को वर्तमान में क्या कर दिया गया है? उस बहुजन को बहुसंख्यक में तब्दील करके हिंदू समाज बहुसंख्यक समाज, मुसलमान समाज अल्पसंख्यक समाज, मतलब उस बहुसंख्यक बहुजन समाज को हिंदू में तब्दील कर दिया गया है। इसलिए आज की तारीख में शब्द हम लोगों ने तैयार किया, वो शब्द है मूल निवासी। तो आज बहुजन के शब्द में मूल निवासी बहुजन समाज। ये मूल निवासी बहुजन समाज, ये मूल निवासी कौन है? ये मूल निवासी शब्द हम लोग क्यों प्रयोग कर रहे हैं? ये मूल निवासी शब्द प्रयोग करने के पीछे एक सबसे बड़ा रीजन मैं आपको समझा रहा हूं। जैसे लोग कहते हैं ये बड़ा है, अगर इसको हम बड़ा बोलते हैं तो एक सवाल खड़ा होता है कि बगल में कोई छोटा जरूर है। अगर ये बड़ा है तो कोई छोटा जरूर है। तो जब हम मूल निवासी बोलते हैं, मूल निवासी, मूल माने शुरू से रहने वाले लोग, शुरू से रहने वाले लोग। जब हम लोग शुरू से रहने वाले लोग हैं तो एक सवाल खड़ा होता है, कोई न कोई है जो शुरू से नहीं रहने वाला लोग है। जब हम शुरू से रहने वाले लोग हैं तो एक सवाल खड़ा होता है कि कोई है जो शुरू से नहीं रहने वाला लोग है। कौन है जो शुरू से नहीं रहने वाला लोग है? तो शुरू से रहने वाले लोग, एक शुरू से नहीं रहने वाला लोग। शुरू से रहने वाले लोग दोस्त, शुरू से नहीं रहने वाला दोस्त दुश्मन। ये दोस्त और दुश्मन की पहचान करवाता है। ये मूल निवासी कॉन्सेप्ट दोस्त और दुश्मन की पहचान करवाता है। तो इस तरीके से हम इस मूल निवासी शब्द को समाज में बड़े पैमाने पर लेकर के जाना है। मूल निवासी लोगों का हिताय ही बुद्ध का संदेश बहुजन हिताय साबित होगा। बुद्ध का जो संदेश है ये साबित होगा। दूसरी बात, जो बुद्ध के संदेश है, जो आज की तारीख में हर बात हम तर्क पे करें, तर्क लॉजिक पे, हम हर बात आज की तारीख में लॉजिक पे करना चाहिए। लॉजिक पे अगर हम बातें करते हैं, हर जगह तर्क इस्तेमाल करते हैं, अगर तर्क इस्तेमाल यदि हम करते हैं तो बड़े पैमाने पर हमारे लोगों का कल्याण होगा। लॉजिक से कल्याण होगा, तर्क से कल्याण होगा। हर जगह आप तर्क इस्तेमाल कीजिए। मैं एक उदाहरण देता हूं। एक बार मैं लखनऊ से मैं बरेली जा रहा था। लखनऊ से बरेली जा रहा था तो रास्ते में एक जो स्टेशन हरदोई है, तो हमारे सामने ट्रेन में एक ब्राह्मण बैठा हुआ। हमारे सामने ट्रेन में ब्राह्मण हमारे सामने बैठे हुए थे। तो हमने उनसे पूछा, भाई आप तो ब्राह्मण देवता लग रहे हैं। तो हाँ मैं ब्राह्मण देवता हूँ। तो कहा कि अच्छा तब तो आप काम नहीं करते होंगे। हमने उनको कहा कि आप तो काम तो नहीं करते होंगे, आप तो मेहनत नहीं करते होंगे। हाँ हम लोग कोई मेहनत नहीं करते, जजमान लोग इतना दान देते, हमको मेहनत करने की ज़रूरत ही नहीं होती। तो हमने कहा अच्छा जजमान लोग आपको दान देते हैं, तो हमने सुना है, ऐसा देखा भी है कि जो दान देते हैं उसका हाथ ऐसे होता है, देने वाला का हाथ ऐसे होता है। इसका मतलब है लेने वाला का हाथ ऐसे होता है। तो बेचारा थोड़ा अचरज में पड़ गया, वो चेहरे पर पसीने आने लगे। जब देने वाला का हाथ ऐसे होता है तो लेने वाला का हाथ ऐसे होता है। और ऐसा भी सुना है कि जो देता है वो श्रेष्ठ होता है,
देने वाला श्रेष्ठ होता है। इसका मतलब निकलता है लेने वाला श्रेष्ठ नहीं होता। देने वाला श्रेष्ठ होता है, लेने वाला श्रेष्ठ नहीं होता। अगर देने वाला श्रेष्ठ है और लेने वाला श्रेष्ठ नहीं है तो ये बताइए, जो श्रेष्ठ है वही उसका पैर छूता है, जो श्रेष्ठ नहीं है उसको चाहिए उसको देने वाला का पैर छुए, ऐसा क्यों होता है? बेचारा परेशान हो गया। हमने कहा इसका मतलब ये है कि आप लोगों के गुरु ने आपको सिखाया ही नहीं होगा कि श्रेष्ठ का पैर छूना चाहिए। आपके गुरु ने आपको सिखाया नहीं होगा कि श्रेष्ठ का पैर छूना चाहिए। इसका मतलब गुरु ही नालायक रहा होगा। इतना सुनने के बाद वो अगली स्टेशन आई एक आंची शाहाबाद, वहां वो उतर गया। जब मैं जाकर देखा तो दूसरे डब्बे में बैठ गया। इसका क्या मतलब होता है? इसका मतलब यह है कि जहां तर्क होता है वहां वो भाग खड़ा होता है। जब तर्क होता है तो भाग खड़ा होता है। अगर हमारे लोग तर्क करना शुरू कर दे तो कल्याण निश्चित है इसका। ब्राह्मण सारा तंत्र, ये सारा जाल कुतर्क पे खड़ा करके रखा हुआ है, सारा कुतर्क पे है। तो बुद्ध के सिद्धांतों के आधार पे हम लोगों को तर्क को पकड़ना चाहिए। आज के मौके पर हमको तर्क देखना चाहिए। और इस देश के अंदर दोस्त दुश्मन की पहचान से, दोस्त और दुश्मन की पहचान से इस देश में एक बहुत बड़ी जागृति, बहुत बड़ी क्रांति इस देश में आएगी। और ये सबक लेकर के हम लोगों को आज की तारीख में समाज में काम करने की ज़रूरत है। तो आज के मौके पर हम आप लोगों के सामने इतना ही बात रखते हैं। साथियों, आपने हमारी बातें ध्यानपूर्वक सुनी है। आप सभी लोगों को आभार, धन्यवाद। जय भीम, जय भारत, जय मूल्यवासी, नमो बुद्धाय।